कई लोग सोचते हैं कि केक बनाना मुश्किल है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये कितना आसान और मज़ेदार हो सकता है। केक बनाना एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए थोड़ा-सा प्लानिंग और सामग्री की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप इन बातों पर ध्यान देते हैं, आप एक बहुत ही अमेज़िंग केक बना सकते हैं। मुझे लगता है कि हर किसी के अंदर एक अच्छा बेकर है और आज हम उसे बाहर निकालने जा रहे हैं। आज हम संतरे और नट्स के केक को ट्राई करेंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर आप पहले से ही एक अच्छे बेकर हैं, तो भी हमें उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं आपको केक की सामग्री, तैयारी की विधि और बेकिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बहुत ही विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले हमें एक संतरे की ज़रूरत होगी। एक संतरा लेकर के और इसके छिलके को कद्दूकस से बारीक कद्दूकस कर लें। हमें इसके अलावा कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, जैसे आटा है, चीनी है और अंडे। हम इसके बारे में आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। फिर हम तैयारी की विधि के बारे में आपको बताएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे संतरे को और नट्स को मिलाकर एक अच्छा मिश्रण तैयार किया जाता है। करीब-करीब 1 टीस्पून संतरे का छिलका क्रश करके साइड पर रख दें। अब संतरे को हमें गोल स्लाइस में कट कर लेना है। इसके बाद हम बेकिंग के टिप्स के बारे में आपको बताएँगे। मैं बताऊँगी कि कैसे ओवन का टेम्परेचर सही से सेट करना चाहिए और कैसे केक को ओवन में रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इन टिप्स से आपके लिए काफ़ी मदद मिलेगी। हम हर स्टेप को ध्यान में रखेंगे और आपको हर स्टेप बताएँगे। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। आपके साथ इस वीडियो को शेयर करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। संतरे की स्लाइस कट करने के बाद इसके जो बीजें हैं निकाल लीजिए और इसे एक कटोरी में रख लीजिए। अब एक संतरा और ले लीजिए और इसका छिलका छील लीजिए। ऑरेंज को 3 बड़े पीस में कट करके मैं इसका छिलका छीलकर हटा देती हूँ। ये जो छिलका है, इसके जो गोल रिंग है इसे फेंकना नहीं, इसकी पतली कतरन बनाकर रख लें। उसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। संतरे को हमने छील लिया। अब एक मिक्सी का जार ले लीजिए और ये जो छिला हुआ संतरा है इसके छोटे-छोटे से टुकड़े करके मिक्सी के जार में डाल दीजिए। और जो हमने बिना छिला हुआ संतरा लिया है ना, जिसकी स्लाइस की है, उसे साइड पर रख दीजिए। उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। संतरे को हमें मिक्सी में डालकर बारीक पीस लेना है, देखिए, और इसे हम एक कप में पलट लेंगे और इसे भी साइड पर रख लेंगे। अब केक में यूज होने वाली सभी चीजें किचन प्लेटफॉर्म पर निकाल कर रख दें। इसमें मैं ले रही हूँ बादाम, काजू और पिस्ता। ये ऑप्शनल है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। एक संतरा जिसका जूस हम पहले ही निकाल चुके हैं। 1.5 यानी 1.5 कप मैदा, 3/4 कप पिसी हुई चीनी, 3/4 कप ऑयल, हाफ कप कस्टर्ड पाउडर, 2 अंडे, ज़रूरत के हिसाब से दूध, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब वही मिक्सी का जार लेना है जिसमें हमने ऑरेंज जूस बनाया था। इसमें हमें 2 अंडे तोड़कर लेना है। फिर इसमें हम चीनी का पाउडर डाल देंगे, शुगर पाउडर जो हमने पहले से नाप कर रखा था। और इसी के साथ इसमें ऑयल डाल दें। ऑयल बिना फ्लेवर वाला लेना है। पहले चम्मच से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें क्योंकि मिक्सी छोटी है। और फिर अब धीरे-धीरे मिक्सी को चलाते हुए इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसका स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इस पेस्ट को हम एक मिक्सिंग बाउल में पलटेंगे। तो हम वही मिक्सिंग बाउल लेंगे जिसमें हमने संतरे का छिलका घिस कर लिया था। इस बाउल में इस पेस्ट को डाल दें और अच्छे से संतरे के छिलके के साथ इसे मिक्स कर दें। अब मैदा हमने जो लिया है ना, पहले से नाप कर, इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों चीज़ें डाल दें, साथ में कस्टर्ड पाउडर डाल दें और चम्मच से इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लें। फिर वही बाउल ले लें जिसमें हमने अंडे, चीनी और ऑयल का पेस्ट डाला था। इस पर एक छलनी इस तरीके से रखें और इसमें ये जो मैदे में हमने सब चीज़ मिक्स की है ना, ये सब चीज़ें डाल करके अच्छे से छान लें, जिससे ये अच्छे से घुल-मिल जाएँगी आपस में। अब एक व्हिस्कर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, तो इसे एक ही डायरेक्शन में आप मिलाइए। इसके बाद इसमें ऑरेंज जूस डाल दीजिए। जो हमने ऑरेंज जूस पहले से निकाल कर रखा था ना, इसमें से आधा कप पहले डालकर अच्छे से मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी जांच कर लें। फिर बाकी का ऑरेंज जूस भी इसमें डाल दें और अच्छे से मिला लें। देखिए ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैं बाकी का ऑरेंज जूस भी डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप ऑरेंज जूस इसमें डाल दिया है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये हुआ अच्छी तरह से मिक्स
और ये अभी भी मुझे थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा है। अब बारी आती है मिल्क की, जो हमने मेंशन किया था इसमें से थोड़ा-सा दूध हम इसमें डालेंगे, करीब 2 से 3 टीस्पून, और इसे मिक्स करेंगे। दूध जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसकी कंसिस्टेंसी जांच कर लीजिए। देखिए ये एकदम फ्लोइंग बैटर की तरह बना है। जब हम इसको ऐसे चम्मच में लेकर गिराते हैं तो ये बढ़िया से फ्लोइंग गिर रहा है। बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब जो केक टिन हमने पहले से तैयार करके रखी थी, इसमें हमने पहले तेल लगाया था और मैदा डस्ट किया और तैयार कर लिया था। अब इस केक टिन में इस पूरे मिक्सचर को हम पोर कर देंगे और फिर इसे हमें अच्छी तरह से टेप करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है। इससे केक के अंदर जो एयर बबल्स होंगे वे निकल जाएंगे। यहाँ पर आप केक टिन को पहले तैयार कर लीजिए। इसमें तेल लगा करके और मैदा डस्ट करके रख लें और फिर अपने ओवन को 200 डिग्री पर सेट कीजिए और इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए छोड़ दें। केक को ओवन में 180-190 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 25 से 30 मिनट तक बेक किया जाता है, लेकिन मेरा जो ओवन है ये 200 डिग्री सेल्सियस पर 35 से 40 मिनट के बाद ही मेरा केक को अच्छी तरह से बेक करता है। यहाँ पर हमारे केक को बेक होने में 40 मिनट लगे हैं और केक के पकने का पता लगाने के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। आप केक के बीच में पतली सीक या टूथपिक डालें। अगर ये साफ सुथरा निकलता है और इसमें बेटर के कोई निशान नहीं होते हैं तो ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। आपका केक जब ओवन से बाहर निकलता है तो उस समय का मजा लें, ये देखने के लिए कि आपका प्रयास सफल हुआ है या नहीं। अगर आपका केक अच्छा बना है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। केक बनाना एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए प्रैक्टिस और अनुभव की ज़रूरत होती है। जब हमने केक बनाना शुरू किया तो हमें उम्मीद थी कि ये काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन जब हमने केक ओवन से बाहर निकलता देखा तो हमें लगा कि ये काफ़ी आसान है। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि केक बनाना एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। अगर आप इन बातों पर ध्यान देते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आज हमने केक बनाने की कोशिश की और हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। आज हमने देखा कि संतरे और नट्स से एक अद्भुत अमेजिंग केक कैसे बनाया जा सकता है, जो न केवल देखने में सुंदर है बल्कि खाने में भी बहुत मज़ेदार है। अब घर पर ही हम इस केक को बहुत आसानी से डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैं ये आपको बताऊंगी कि कितना आसान है इसे डेकोरेट करना। यहाँ पर मैंने ऑरेंज सॉस लिया है। ऑरेंज का केक है तो हम ऑरेंज सॉस लेंगे और इसके किनारों पर चम्मच से इस सॉस को केक के किनारों पर गोलाई से फैला दीजिए और जो ऑरेंज की हमने स्लाइस कट करके रखी थी ना वीडियो की शुरुआत में, ये 3 स्लाइस इस केक के बीचों बीच रख दीजिए और संतरे के छिलकों को जूलियंस कट में कट करके इस तरह से ऑरेंज की स्लाइस के बीच में रख दें। और ऑरेंज की पत्तियां हैं यहाँ पर मेरे पास, इस तरह से मैं ऑरेंज की पत्तियों से इसे सजा दूंगी। और अब जो ड्राई नट्स हमने शामिल किए थे ना, तो यहाँ पर मेरे पास कटे हुए पिस्ता हैं, इन्हें मैं केक के किनारों पर इस तरह से फैला दूंगी। और फिर जो मैंने बादाम और काजू लिए थे इनसे भी हम इसे इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा केक लगने लगा है ना। इसे मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये कितना स्पॉन्जी बना हुआ है। जब मैं केक को कट कर रही हूँ तो इसे कट करने से ही पता चल रहा होगा आपको कि ये कितना स्पॉन्जी बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी मज़ेदार रेसिपीज़ देख सकें।